हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि आपका पहला जिसमें शिलालेख है, इसमें आपका पशु बलि की निंदा की गई है और उत्सवों पर रोक लगाई है। और वहीं दूसरा जो शिलालेख है, इसमें मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, इसमें दूसरा शिलालेख में। वहीं तीसरा शिलालेख में आपका राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया है। वहीं आपका चौथा जो शिलालेख है, उसमें आपका भेरी घोष के जगह धम्म घोष को अपनाने की बात कही है। और पांचवा जो शिलालेख है, उसमें धम्म महामात्राओं की नियुक्ति और धर्म के प्रचार की जानकारी दी गई है। और छठा जो शिलालेख है, उसमें आत्म नियंत्रण और शिक्षा और जन कल्याण हेतु राजा की उपलब्धता छठा शिलालेख में दिया गया है। वहीं आपका सातवां जो शिलालेख है, उसमें आपका सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आपसी भाईचारों का संदेश है, सातवां शिलालेख में। वहीं आपका आठवां शिलालेख में दिया गया है अशोक की धम्म यात्राओं जैसे बोध गया का वर्णन, इसमें दिया गया है, इसमें आठवें में। और वहीं आपका नववें जो शिलालेख है, उसमें आपका जो है सच्चे शिष्टाचार और धर्म मंगल पर जोर दिया गया है और व्यर्थ रीति रिवाजों का विरोध किया है, ये 90 में किया गया है। वहीं आपका 10वें में जो है राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हितों में सोचेंगे, यश की निंदा यश की निंदा की गई है, इसमें किसमें? आपका 10वें शिलालेख में। वहीं आपका 11वें शिलालेख में है धम्म की विस्तृत व्याख्या, बड़ों का सम्मान, जीवों पर दया करना है, इसमें आपका 11वें में दिया गया है। और वहीं 12वें में जो है स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति और धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, ये 12वें में किया गया है। और 13वें में आपका कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसी से आपका हृदय परिवर्तन हो गया था अशोक का। ये सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है, 13वां। वहीं आपका 14वां जो शिलालेख है, उसमें आपका जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। और वहीं आपका महत्वपूर्ण तथ्य में आपका जो अशोक का शिलालेख का खोज किया है, ये आपका 1750 में आपका पादरेटी टी फैंथेलर ने किया है। और वहीं इसका जो पढ़ने का सफलता प्राप्त किया है, ये आपका 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया है। और अशोक के जितने भी लिपि है, उसमें आपका ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ये था आपका अशोक के शिलालेखों से महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।